जो टकराव यूक्रेन रूस युद्ध में टल गया, जो भिड़ंत खाड़ी युद्ध में भी नहीं हुआ, वो महायुद्ध अब शुरू हो चुका है। अमेरिका रूस के युद्ध का माहौल बन गया है। इस बार सुपर पावर से बचना नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन 3 गुना हो गई है। एक तरफ यूक्रेन जल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल दहल रहा है। इसके बाद अब तीसरा वॉर फ्रंट खुल गया है, जो दोनों फ्रंट से ज्यादा विध्वंसक है। यह युद्ध रूस यूक्रेन से ज्यादा विस्फोटक है। यह युद्ध इजराइल हिजबुल्लाह से ज्यादा विनाशकारी है। इस युद्ध में महाशक्तियां उतर गई हैं। गाजा की बर्बादी इसके आगे कुछ भी नहीं। राफाह की तबाही भी इतनी नहीं हुई जितना खून खराबा इस वॉर जोन में शुरू हो चुका है। न युद्ध का पहला एपिसोड ही नरसंहार से शुरू हुआ है। एक हमले में 300 लाशें बिछ गई हैं। एक पूरा शहर बारूदी खंडहर में तब्दील हो गया। बम धमाके और मिसाइलों की ऐसी बौछार हो रही है जिसे बयां करना मुश्किल है। ये अलेप्पो है, सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यहां रूस वॉर जोन में आ चुका है। पुतिन की मिसाइलें फट रही हैं। पुतिन के टारगेट पर तुर्की के समर्थक फाइटर ग्रुप हैं, जिन्होंने 8 साल बाद सीरिया की सेना को अलेप्पो से खदेड़कर बाहर कर दिया। बशर अल असद को बचाने के लिए पुतिन फुल फोर्स में हमले शुरू कर चुके हैं, जिसके साथ ही तुर्की और सुपर पावर अमेरिका का बारूदी बैटल ग्राउंड में आना तय हो चुका है। ये लड़ाई फिर उसी दौर में जाती दिख रही है जब पूरा सीरिया सुलगने लगा। सीरिया में सब कुछ अचानक और अविश्वसनीय तरीके से घट रहा है, जिसके चलते कौन किससे युद्ध कर रहा है, कौन किसके लिए युद्ध कर रहा है, ये समझना आसान नहीं। कई देश, कई फाइटर ग्रुप और कई वर्ल्ड लीडर का टकराव है ये। सीरिया के अखाड़े में तुर्की नुसरा फ्रंट, जिसे अब हयात तहरीर अल शाम कहते हैं, उसके विद्रोही लड़ाकों को शह दे रहा है। हयात तहरीर अल शाम सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से युद्ध लड़ रहा है, जिन्हें प्रेसिडेंट पुतिन का सबसे खास माना जाता है। ईरान और इराक और अरब देशों के मिलिशिया फाइटर ग्रुप बशर अल असद के समर्थन में युद्ध में कूदने का ऐलान कर चुके हैं। इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह फाइटर के खिलाफ हमले कर रहा है, जो बशर अल असद के समर्थक हैं। इजराइल के लिए अमेरिका इस वॉर जोन में है और नेटो सतह से तुर्की को भी सुपर पावर का फुल सपोर्ट। खेमेबंदी कुछ वैसी ही है जैसी हिजबुल्लाह और हमास जंग की। फर्क बस इतना है कि सीरिया में अमेरिका और रूस का डायरेक्ट दखल है, यानी जो टकराव यूक्रेन युद्ध में टल गया वो अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। पहला हमला तुर्की की शह पर हयात अल तहरीर लड़ाकों ने किया था, जिसका जवाब देने में रूस ने देर नहीं लगाई। अब पलटवार की बारी तुर्की की है, जिसका प्लान बेहद खौफनाक है। एर्दोआन का प्लान क्या है? क्यों स्वयंभू खलीफा की वॉर प्लानिंग ने खाड़ी के शिया बाहुल देशों में खलबली मचा दी? जाने उससे पहले अलेप्पो से आ रहे अपडेट पर गौर करिए। सीरिया में तुर्की की मदद से विद्रोही गुटों ने 4 दिन के भीतर अलेप्पो शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार तक आसपास के गांव पर कब्जा कर चुके लड़ाके अलेप्पो से आगे बढ़ चले हैं। अलेप्पो पर कब्जे के बाद लड़ाके सड़कों पर हवाई फायर कर नागरिकों को घरों के भीतर रहने के आदेश दे रहे हैं। अलेप्पो में कब्जे के बाद लड़ाके दक्षिण में हामा प्रांत की ओर बढ़ गए। उत्तरी और सेंट्रल हामा के 4 कस्बों पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर कुर्दिश लड़ाकों ने भी कब्जा कर लिया है। पिछले हफ्ते तक जो इलाके असद की सेना के कंट्रोल में थे, उनमें से कुछ इलाकों पर अब कुर्द लड़ाकों का कब्जा है। ईरान, हिजबुल्लाह और सीरियाई सेना लेबनान में हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिसे इजराइल हर कीमत पर रोकेगा। משך הפסקת האש תלוי במה שיתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. प्रेसिडेंट बशर को बहुत जल्द समझना होगा कि वो आग से खेल रहे हैं। मतलब भीषण युद्ध का माहौल बना हुआ है, क्योंकि फाइटर ग्रुप सिर्फ मोहरा है। असल में ये युद्ध एर्दोआन अमेरिका के इशारे पर लड़ रहे हैं। एर्दोआन ने ऐसे मौके को कैश किया है जिसके बारे में ना ईरान ने सोचा, ना ही रूस ने। ईरान मौजूदा वक्त में इजराइल के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। वहीं बशर अल असद के दूसरे सबसे बड़े करीबी पुतिन इन दिनों यूक्रेन जंग में उलझे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन से निपटने के लिए अपने ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट सीरिया से निकाल लिए।
उधर इजराइल युद्ध में फंसे होने की वजह से हिजबुल्लाह फाइटर भी बशर अल असद का साथ नहीं दे पा रहे हैं। तुर्की के लिए बशर अल असद के तख्ता पलट का सबसे अच्छा मौका हाथ आया, जिस पर अर्दवान आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका भी यही चाहता है कि सीरिया से बशर को बेदखल किया जाए। असल में बशर अल असद अरब वर्ल्ड में ईरान और रूस के सबसे भरोसेमंद लीडर हैं, जो कभी अमेरिका के आगे झुके नहीं। न ही तुर्की के एर्दोआन को बशर अल असद ने ज्यादा तवज्जो दी है। साल 2020 में तुर्की और रूस के बीच एक समझौता हुआ था और इसके बाद सीरिया के उत्तर पश्चिम में लड़ाई रुक गई थी। लेकिन रूस को युद्ध में फंसा देख अब तुर्की ने अपना दांव चल दिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल और अमेरिका ने तुर्की के अभियान को फुल सपोर्ट दे रखा है, जिसके बाद रूस ने अगले 72 घंटे में बशर अल असद को ज्यादा सैन्य सहायता भेजने का ऐलान कर दिया है। जहां तक अलेप्पो के आसपास के हालात का सवाल है, ये सीरिया की संप्रभुता पर हमला है। रूस इस बात का पक्षधर है कि सीरिया अलेप्पो में जल्द अपना नियंत्रण हासिल करे। रूस की युद्ध में एंट्री होते ही तुर्की ने अरब अलायंस बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। एर्दोआन खाड़ी देशों का पावर बैलेंस शिफ्ट करने में जुटे हैं, जिससे ईरान और रूस का वर्चस्व खत्म किया जा सके। ये प्रयास 13 साल पहले सीरिया के सिविल वॉर के साथ शुरू हुए थे, जिसमें वक्त वक्त पर ब्रेक लगता गया। 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सत्ता पर काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ फ्री सीरियन आर्मी ने युद्ध शुरू किया था, जिसमें आगे चलकर अमेरिका, रूस, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हुए। साल 2020 के सीज़फायर समझौते के बाद युद्ध तो रुका, लेकिन खूनी झड़प चलती रही। इस बीच एक दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सीरिया के सभी बड़े शहर युद्ध त्रासदी में खंडहर बन गए, लेकिन ना बशर टस से मस्त हुए, ना ही तुर्की और अमेरिका को कुछ हासिल हुआ। बशर अल असद का दबदबा प्रेसिडेंट पुतिन और ईरान के समर्थन से आज भी कायम है, मगर कितने दिन तक कायम रह पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अमेरिका इस बशर को बख्शने के मूड में नहीं, ना ही इजराइल। तुर्की, इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ सीरिया में पुतिन को सीधी टक्कर दे सकता है। साल 2015 में जिस तरह तुर्की ने रूस के जंगी जेट को मार गिराया था, उसी तर्ज पर युद्ध लड़ने का प्लान है। तब तुर्की की एयरफोर्स ने अमेरिका से मिले फाइटर जेट F-16 से रूस के Su-24 का शिकार किया था। यह हमला सीरिया के जबल तुर्कमेन में किया गया, जिसमें रूस का फाइटर पायलट मारा गया। इसके बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस के मरीन कमांडो की मौत हो गई थी। पुराने पैटर्न पर तुर्की सीरिया में वॉर शुरू कर चुका है, जहां हथियार अमेरिका के हैं, लड़ाके सीरिया के विद्रोही हैं, इजराइल का बैकअप है और टारगेट पर बशर अल असद आर्मी। तुर्की के लिए चुनौती सिर्फ पुतिन है, जिनके मोर्चे पर आते ही अमेरिका हरकत में आ चुका है। रूस अमेरिका के हथियारों की टक्कर होने लगी है। नाटो सदस्यों का रुख अभी क्लियर नहीं है, मगर नाटो के फैसले होते वही हैं जो अमेरिका चाहता है। सुपर पावर सीरिया युद्ध में मिली शिकस्त को भूला नहीं है। पुतिन से पुराना हिसाब चुकाने के लिए युद्ध में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। ऐसे हालात में एटमी धमाके की शुरुआत होगी। महाशक्तियों के परमाणु बमों का विस्फोट कई देशों के लिए हानिकारक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।